इट्स ओवर। क्या इट्स ओवर? अपने पति को समझाओ यार। मैं उनको बोल रही हूँ, मैंने इनकी लैंग्वेज के लिए बोला, इनकी लैंग्वेज को गलत नहीं। मैंने सिर्फ बहन बोला था, सिर्फ बहन। मैंने कैमरा अगर हो अगर उसमें सुनाई दे तो मेरी लैंग्वेज नहीं सुधार पाएगी। ऐसे की तैसे ठाकुर हूँ मैं। रुक जाइए ठाकुर हूँ। उन्होंने डायरेक्ट आकर के मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा। मैं अपनी जाति बता रही हूँ जिस पर मुझे गर्व है। हाँ, अभी भी मैं प्राउड से कहती हूँ मैं ठाकुर हूँ। ये मैडम ने खुद बोला है, हम लोगों ने तो ना पूछा था ना उनसे बताया। हमने तो नहीं बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ। क्या गर्मी वाली बात कही थी आपके हस्बैंड ने? बिल्कुल भी नहीं। तो कानपुर के HDFC बैंक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भयानक वायरल है। इसमें रिलेशनशिप मैनेजर आस्था सिंह खुद को ठाकुर बताते हुए गाली गलौज करती नजर आई। अब सवाल उठा कि भैया मैडम बैंक के अंदर आखिर किसको गाली दे रही हैं और किसको ठाकुर बताकर रौब जमा रही हैं। तमाम बड़े सवाल और हमेशा की तरह हमने हर एंगल से पड़ताल की। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। तो कानपुर के पनकी इलाके के HDFC बैंक की जो ब्रांच है उसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो में रिलेशनशिप मैनेजर आस्था सिंह कहती हैं कि मैं ठाकुर हूं और उसके बाद में गाली गलौज करते दिखाई देती है। अब इस वीडियो की सच्चाई क्या थी? आखिर ऐसा बैंक में क्या हुआ कि एक रिलेशनशिप मैनेजर गाली गलौज पर उतर आई, खुद को ठाकुर बताने लगी? अब यूपी तक की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी और हमने पहले ये वायरल वीडियो वाली आस्था सिंह से बातचीत की जो खुद को ठाकुर बताकर गाली गलौज कर रही थी। इसके बाद ही हमारी टीम ने दूसरे पक्ष से भी बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिरकार पूरा माजरा है क्या, आखिर हुआ क्या था। इट्स ओवर। क्या इट्स ओवर? अपने पति को समझाओ यार। मैं उनको बोल रही हूँ, मैंने इनकी लैंग्वेज के लिए बोला, इनकी लैंग्वेज को गलत नहीं। मैंने सिर्फ बहन बोला था, सिर्फ बहन। मैंने कैमरा अगर हो अगर उसमें सुनाई दे तो मेरी लैंग्वेज नहीं सुधार पाएगी। ऐसे की तैसे ठाकुर हूँ मैं। रुक जाइए ठाकुर हूँ। अब हमने दोनों पक्षों से बातचीत की और दोनों की अपनी अलग ही कहानी है। एक तरफ वायरल वीडियो वाली खुद को ठाकुर बताने वाली आस्था सिंह का कहना है कि ब्रांच में काम करने वाली जो रितु त्रिपाठी हैं वो अपना रिजाइन देने के लिए आई थी और रिजाइन देने में देरी हुई, एक्सेप्ट करने में देरी हुई तो रितु त्रिपाठी के जो पति हैं ऋषु मिश्रा, उन्होंने बदतमीजी करना शुरू कर दिया। आस्था सिंह की माने तो कलीग के जो पति थे उन्होंने जात पूछी और कहा कि कौन जात की हो, तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा। लेकिन जब यही सवाल हमने दूसरे पक्ष से किया तो कहानी कुछ और निकल कर आई। दूसरे पक्ष का दावा है कि ऐसा कोई सवाल किया ही नहीं गया था। दूसरे पक्ष ने ये कहा कि ना तो हमने जात पूछी और ना ही हमने गर्मी वाला कोई भी बयान दिया कि गर्मी निकाल दी जाएगी। उन्होंने डायरेक्ट आकर के मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा। मुद्दा मेरा उनकी बहन से सुबह थोड़ी बहस हुई थी, वो मुद्दा उन्होंने उसको अलग बनाया। उन्होंने मुझसे आकर के डायरेक्टली कहा कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा, तुम्हें ज्यादा हेकड़ी है, तुम्हारी ज्यादा हेकड़ी है और वो मैं निकालूंगा, तुम्हारी गर्मी निकालूंगा। मैं प्रेस में हूँ और महिला कांस्टेबल को बुलाना चाहिए। जब उन्होंने डायरेक्टली कन्फ्रंट किया मुझसे आकर के कि मैं तुम्हारी गर्मी निकालूंगा, तो आप बताएं कि मुझे वहां पर कितनी देर चुप रहना चाहिए था? क्या मेरा कोई सम्मान नहीं है? मैं अपनी जाति बता रही हूँ जिस पर मुझे गर्व है। हाँ, अभी भी मैं प्राउड से कहती हूँ मैं ठाकुर हूँ, पर मेरा तथ्य यहाँ पर किसी भी दूसरी जाति को नीचा गिराने का नहीं है। ये मैडम ने खुद बोला है, हम लोगों ने तो ना पूछा था ना उनसे बताया। हमने तो नहीं बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ। क्या गर्मी वाली बात कही थी आपके हस्बैंड ने? बिल्कुल भी नहीं। और अगर इस बारे में पहली बात तो ये फुटेज में भी नहीं है, जो यहाँ पर जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें भी कहीं नहीं आया है। और अगर किसी को जरा सा भी डाउट है पब्लिक में या कोई भी किसी भी मीडिया में, अगर जरा सा भी डाउट है तो अगेन आई एम सेइंग कि वो एक बार जाए बैंक में, ब्रांच में, बोले उनके सीनियर से कि मुझे उस दिन की फुटेज निकाल के दें। तो एक तरफ वायरल वीडियो वाली खुद को ठाकुर बताने वाली आस्था सिंह का अलग दावा और दूसरी तरफ जो दूसरा पक्ष है उनकी अलग कहानी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो जिस तरीके से भयानक वायरल है उसके बाद तमाम सवाल उठना लाजमी हो जाता है।
अब वायरल वीडियो में खुद को ठाकुर बताकर गाली गलौज करने वाली आस्था सिंह का दावा है कि वो इस मामले में दूसरे पक्ष पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगी, क्योंकि अब उनकी अच्छी खासी बदनामी हो चुकी है, जिसका खामियाजा वो कहती है कि दूसरे पक्ष को भुगतना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा पक्ष है, उससे जब हमने सवाल किया गया कि आगे अब आपका क्या एक्शन रहेगा, तो दूसरे पक्ष का दावा है कि आस्था सिंह के खिलाफ वायरल वीडियो में जो महिला हैं, जो रिलेशनशिप मैनेजर हैं, उनको बैंक को टर्मिनेट कर देना चाहिए। वो कहती है कि जो बैंक्स के रूल्स हैं उन्हें तोड़ा गया है, बदतमीजी की गई है, गाली गलौज की गई है और जातिवादी इस मुद्दे को बनाया जा रहा है। लेकिन जब अब इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो मैं बिल्कुल इन पे मानहानि का केस करना चाहूंगी, क्योंकि जिस हिसाब से मैं ज्यादा रील्स मैं देख नहीं रही हूँ, पर मैं जितनी भी देख रही हूँ, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कह रहा है इसके बाल काट दो, कोई कह रहा है इसका रेप कर दो। ये कहाँ का जायज है सर? मैंने गलत बोला, पर उस गलत में मैंने उसका स्टेटमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, ये कोई नहीं जान रहा है। बस एक ये देख रहे हैं कि मैंने बोला मैं ठाकुर हूँ, मेरे से बदतमीजी मत करना। शब्द मेरे दूसरे थे, पर मेरे सेंस मेरा ये है कि मेरे से बदतमीजी मत करो। मेरा सिंपल सा एक ही है कि उन्होंने जो अपना जो किया है, ये कांड बोल दें या काम बोल दें, जो उन्होंने किया है उसकी उनको सजा दी जाए। इंस्टेंट टर्मिनेशन होना चाहिए। और अगर किसी भी बैंक में, जब गवर्नमेंट बैंक्स में ऐसा हो सकता है कई जगह कि अगर कोई भी एम्प्लॉय कस्टमर से अगर गंदी लैंग्वेज यूज करता है, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता है, अगर वहां पर ये चीज है कि हाँ वहां से एम्प्लॉय हटाया जा सकता है, तो यहाँ पर टर्मिनेट हो सकता है, वो किया जा सकता है और यही होना चाहिए। अच्छा, वो अगर कोई लीगल मानहानि की अगर बात कर रही है तो आप लोग फेस करेंगे, मतलब समांतर? मैंने किसी की मानहानि नहीं की है, और अगर मानहानि इसे करते तो जो आपने किया वहां पे सबके सामने मेरे हस्बैंड के ऊपर लैपटॉप उठा करके, वो आपने क्या किया? वो कौन सी मानहानि थी? तो इस कहानी के दो अलग अलग किरदार, दो अलग अलग पक्ष और दोनों की कहानियां अलग अलग। वहीं इसी बीच ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। अब एक तरफ आस्था सिंह का दावा है कि उन्होंने अपनी जाति बताकर सामने वाले की जाति को छोटा नहीं बताया। उनसे पूछा गया कि कौन जात की हो, तो उन्होंने खुद को ठाकुर बताया। वहीं दूसरी तरफ दूसरे पक्ष का दावा कि हमने ना तो कोई सवाल किया और ना ही गर्मी निकालने वाला कोई बयान दिया। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी और क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इस वायरल वीडियो पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये खबर हमें भेजी थी कानपुर से हमारे सहयोगी रंजन सिंह ने। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक। आपके संबंध मीट व्यापारियों से हैं, बीफ व्यापारियों से हैं, जो भैंस का, बकरे का व्यापार करते हैं। आप उनके साथ अल्दुआ कंपनी में डायरेक्टर रह चुके हैं। और आप हिंदुओं की बात कर लें, आप शाहरुख खान को गद्दार कर लें, लेकिन आपके संबंध देखिए मेरी जानकारी में कुरैशी जैसे मेरी पूरी जानकारी में है। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अब तो अखिलेश के चेले चपाटे इसे उठा रहे हैं। ये 2013 में आजम खान और शिवपाल जी ने प्रेस की थी और प्रेस करके मुझ पर आरोप लगाया था यही सेम 100% यही सेम कि ये अल्दुआ कंपनी संगीत सोम की है। हमने तब चैलेंज किया था मीडिया के सामने कि अगर आजम खान हमें इसमें हमारा जरा सी भी संलिप्तता किसी मीट फैक्ट्री या मीट वाले से दिखा दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे, नहीं तो आजम खान को छोड़नी पड़ेगी। आप लगाइए कि उस टाइम मेरठ के जो कमिश्नर थे उन्होंने इसकी जांच की। ये 2005 या 6 में हमने एक जमीन खरीदी, 7-8 महीने हमारे पास वो जमीन रही, हमने बेच दी। आज इस बात को मेरे ख्याल से 20 साल हो गए। 20 साल पहले हमने जमीन खरीदी और जमीन बेच दी। वो अल्दुआ कंपनी एक थी, उसके नाम थी, वो कोई मीट फैक्ट्री नहीं थी, एक कंपनी थी। और वो कंपनी चिप्स बना, उसमें 150 ऐसे काम थे जो वो करेगी, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। उसमें मीट पैकिंग का और उसका था। लेकिन किसी कंपनी की जमीन खरीदना और उसे बेच देना, और जब 2000 में हमने प्रेस के सामने वो बेचने के भी कागज दिए और खरीदने के भी दिए, तो मीडिया ने के सामने आकर आजम खान कोई जवाब नहीं दे पाए, सरकार कोई जवाब नहीं, सपा की सरकार थी, कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आज अखिलेश यादव अब चेले चपाटों से उसे उठवाते रहे अपने से, तो केवल ये तो हिंदू की बात करने वालों को, लोगों को बदनाम करने वाली बात के तौर पर आपका हमने बताया ना कि कंपनी में 2005 में जमीन खरीदी, उसी कंपनी के नाम वो जमीन थी, और 2006 में बेच दी। तो आप डायरेक्टर बन भी गए। जो कंपनी लिए एज इट इज कंपनी ट्रांसफर हुई, हमने बेची एज इट इज ट्रांसफर हो गई। हम आज तो उसमें 20 साल से कुछ नहीं है।